नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट विद आशुतोष कुमार में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने ईवीएस की पैडागॉजी के कुछ प्रश्नों के बारे में बात की थी। उसके आगे हम लोग आज देखेंगे। इससे पहले अगर आप लोग इस वीडियो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करिए, जिससे आगे आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिलते रहें। साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। इस वीडियो में हम उन प्रश्नों की बात करेंगे जो पिछले सीटेट के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आइए देखते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आरती एक पोस्टर पर एक बीमारी की रोकथाम से संबंधित निम्नलिखित सावधानियां पढ़ती है। आरती जो है एक पोस्टर पर बीमारी की रोकथाम से संबंधित निम्नलिखित सावधानियां पढ़ती है। कौन कौन सी सावधानियां पढ़ती है हम लोग देखेंगे। सबसे पहले अपने आसपास पानी को जमा ना होने दें। पहली सावधानी क्या है कि सब अपने आसपास पानी को जमा ना होने दें। दूसरी, पानी के बर्तनों, कूलरों और टंकियों को साफ रखें। तीसरा, यदि कुछ जगहों पर पानी इकट्ठा हो जाता है तो तेल का छिड़काव करें। आगे, स्वयं के बचाव के लिए जाली का प्रयोग करें। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पोस्टर का उद्देश्य डैश डैश के फैलने के बारे में जागरूकता पैदा करना है। तो किसके बारे में जागरूकता पैदा कर रहा है हम लोग ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन कह रहे हैं कि ऑप्शन ए कह रहा है कि चेचक और मलेरिया, चेचक और मलेरिया। ऑप्शन बी कह रहा है कि डेंगू और आई फ्लू, डेंगू और आई फ्लू। ऑप्शन सी कह रहा है कि टाइफाइड और हैजा, टाइफाइड और हैजा। ऑप्शन डी कह रहा है कि डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर, जापानी मस्तिष्क ज्वर को इंसेफेलाइटिस भी कहा जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हम लोग देखेंगे। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर, इंसेफेलाइटिस, डेंगू और इंसेफेलाइटिस जो है वो सही हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन जो है वो डी सही है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से शब्द समूह आपस में निकटतम रूप से संबंधित हैं। ऐसे कौन से शब्द समूह हैं जो ऑप्शन में दिए गए हैं जो आपस में निकटतम रूप से संबंधित हैं। ऑप्शन देखेंगे हम लोग। ऑप्शन ए कह रहा है कि लौह, मलेरिया, एनीमिया, रक्त। लौह कामा मलेरिया कामा एनीमिया कामा रक्त। ऑप्शन बी कह रहा है कि लौह कामा हीमोग्लोबिन कामा एनीमिया कामा आंवला। ऑप्शन सी कह रहा है कि मच्छर कामा डेंगू कामा लौह कामा गुड़। ऑप्शन डी कह रहा है कि मच्छर कामा मलेरिया कामा एनीमिया, एनीमिया को रक्ताल्पता कहते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हम लोग देखेंगे। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। लौह एंड हीमोग्लोबिन, एनीमिया, आंवला। लौह की कमी से हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, जिससे जो है एनीमिया रोग हो जाता है। और लौह जो है सबसे ज़्यादा, मतलब आयरन जो है सबसे ज़्यादा वो आंवले में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? आंवले में सबसे ज़्यादा लौह पाया जाता है। और इसकी कमी से हीमोग्लोबिन, आयरन की कमी से हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। और हीमोग्लोबिन की कमी से जो है वो एनीमिया रोग हो जाता है। तो इसका जो है ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट है। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अभिभावक शिक्षक अंतःक्रियाओं को उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य है। अभिभावक और शिक्षक की अंतःक्रियाओं को उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य क्या है हम लोग देखेंगे। ऑप्शन ए कह रहा है कि पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चों की योग्यताओं और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना। ऑप्शन बी कह रहा है कि एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध विकसित करना। ऑप्शन सी कह रहा है कि एक दूसरे की कमियों को उजागर करना। ऑप्शन डी कह रहा है कि विद्यालय में हो रहे क्रियाकलापों के बारे में जानकारी को साझा करना। तो अभिभावक शिक्षक की अंतःक्रियाओं को उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य कौन सा है हम लोग देखेंगे। तो इसका जो आंसर है वो आंसर ए हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए कह रहा है कि पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चों की योग्यताओं और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना। बच्चों की योग्यताओं और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना होगा, जो इसका जो है मुख्य उद्देश्य हो जाएगा। अंतःक्रिया का उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यह पढ़ाते समय कि कुछ समय के लिए
खाद्य पदार्थों को किस तरह ताज़ा रखा जा सकता है? यह पढ़ाते समय कि कुछ समय के लिए खाद्य पदार्थों को किस तरह ताज़ा रखा जा सकता है। राधा अपनी कक्षा में निम्नलिखित अनेक तकनीक की परिगणना करती है। कौन सी तकनीकी की परिगणना करती है हम लोग देखेंगे। उसे कटोरी में रखती है तथा कटोरी को एक खुले बर्तन में रख देती है। जो खाद्य पदार्थ है उसे एक कटोरी में रखती है तथा कटोरी को एक खुले बर्तन में रख देती है जिसमें ठंडा पानी होता है। कटोरी में जो खुला बर्तन है उसमें ठंडा पानी होता है और उसमें जो है कटोरी को रख देती है। इसके आगे उसे एक गीले कपड़े में लपेट देती है। बी कह रहा है कि उसे एक गीले कपड़े में लपेट देती है। सी कह रहा है कि उसे धूप में खुला फैला देती है। उसे धूप में खुला फैला देती है। डी कह रहा है कि उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटती है और अंधेरे में रख देती है। ऐसी कौन सी खाद्य सामग्री है जिसे वो जो है इन क्रियाओं के द्वारा जो है प्रदर्शित करती है? तो हम लोग देखेंगे उपर्युक्त तकनीकी जो दी है उसमें से बी जो कह रहा है, बी के लिए वह निम्नलिखित किस खाद्य पदार्थ की ओर संकेत करती है? बी जो है बी के लिए निम्नलिखित खाद्य पदार्थ की ओर किस खाद्य पदार्थ की ओर संकेत कर रही है? तो बी क्या कह रहा है? बी कह रहा है कि उसे एक गीले कपड़े में लपेट देती है। तो गीले कपड़े में लपेट देती है वो कौन सा खाद्य पदार्थ होगा? तो वो हो जाएगी इसका जो है ऑप्शन क्या कह रहे हैं, ऑप्शन ए कह रहा है कि प्याज और लहसुन। प्याज और लहसुन को क्या गीले कपड़ों में लपेट देंगे। ऑप्शन बी कह रहा है कि हरा धनिया, हरे धनिया को लपेट देंगे। ऑप्शन सी कह रहा है कि काजू बर्फी, काजू और बर्फी। ऑप्शन डी कह रहा है पके हुए चावल, पके हुए चावल को क्या लपेटेंगे। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा हम लोग देखेंगे। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हरे धनिये को जो है सुरक्षित रखने के लिए उसे गीले कपड़े में जो है लपेट कर रख देते हैं। हरी धनिया जो है उसे संरक्षित करने के लिए गीले कपड़े में लपेट कर रख देते हैं। तो इसका ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी करेक्ट। इसके आगे अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कक्षा 5 के विद्यार्थियों को घर्षण प्रकरण पढ़ाते समय, घर्षण जो चैप्टर है उसको पढ़ाते समय शिक्षिका यह समझाने के लिए अनेक उदाहरण देती है कि घर्षण हमारे लिए कई तरीकों से उपयोगी है। शिक्षिका जो है घर्षण प्रकरण को पढ़ाते समय यह समझाने के लिए अनेक प्रकार के उदाहरण देती है कि घर्षण जो है वो हमारे लिए कई तरीकों से उपयोगी है। उसके द्वारा दिए गए निम्नलिखित उदाहरणों में से कौन सा गलत है? गलत हमको चूज करना है। कौन सा गलत है वो हमको चूज करना है। तो ऑप्शन देखेंगे हम लोग। ऑप्शन ए कह रहा है कि हमारे जूतों और जमीन के बीच होने वाले घर्षण से ही हम चल सकते हैं। जो हम चलते हैं वो हमारे जूतों और जमीन के बीच घर्षण के कारण ही चल सकते हैं। ऑप्शन बी कह रहा है कि ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंकी गई वस्तु घर्षण के कारण हमेशा हमारे पास आती है। जो ऊपर की ओर हम लोग वस्तु फेंकते हैं वो घर्षण के कारण ही हमारे पास आती है। ऑप्शन सी कह रहा है कि ब्रेक लगाने पर वाहन रुक जाता है। ऑप्शन डी कह रहा है कि पेन की नोक और पेपर के बीच होने वाले घर्षण के कारण ही हम लिख सकते हैं। पेन की नोक जो है और पेपर के बीच जो घर्षण होता है उसके कारण ही हम लिख सकते हैं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हम लोग देखेंगे। तो इसका जो है वो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या कह रहा है कि ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंकी गई वस्तु घर्षण के कारण हमेशा हमारे पास आती है। तो ये घर्षण के कारण नहीं आती है, ये आती है गुरुत्व के कारण। गुरुत्व के कारण जो है वो जो है कोई वस्तु ऊपर फेंकी गई वस्तु नीचे पृथ्वी पर चली आती है तो वो गुरुत्व के कारण आती है। तो यही उसका जो है गलत हो जाएगा, मतलब यही इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसके आगे हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सभी बड़े शहर जो है सड़कों पर भारी संख्या में वाहनों के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का सामना कर रहे हैं। जो सभी बड़े शहर हैं जो वो भारी संख्या में वाहनों के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का सामना कर रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए लोग व्यक्तिगत रूप से डैश डैश के माध्यम से अपना सहयोग दे सकते हैं। तो किसके माध्यम से अपना सहयोग दे सकते हैं ऑप्शन में देखेंगे हम लोग। तो देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि आने जाने के लिए सर्वाधिक यातायात व्यवस्था का प्रयोग करने। ऑप्शन बी कह रहा है कि अक्सर घर से बाहर जाने से बचने। ऑप्शन सी कह रहा है कि व्यक्तिगत वाहन जैसे स्कूटर कार आदि नहीं रखने। ऑप्शन डी कह रहा है कि पर्यावरण सुरक्षित सीमा के लिए व्यक्तिगत वाहनों के इंजन की नियमित रूप से जांच करवाने।
तो इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा हम लोग देखेंगे। तो इसका ऑप्शन जो है वो ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या कह रहा है कि आने जाने के लिए सर्वाधिक यातायात व्यवस्था का प्रयोग करने के माध्यम से अपना सहयोग दे सकते हैं हम लोग। जो पर्यावरण संरक्षण के लिए लोग जो है व्यक्तिगत रूप से आने जाने के लिए सर्वाधिक यातायात व्यवस्था का प्रयोग करने से के माध्यम से अपना सहयोग दे सकते हैं। तो इसका जो है ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट, ऑप्शन ए सही है। इसके आगे देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कक्षा 5 का समीर जो है वो कक्षा 5 का स्टूडेंट है। समीर अक्सर समय पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका के पास दत्त कार्य जमा नहीं करता है, मतलब लेट जमा करता है, देर से जमा करता है। इससे निपटने का सर्वोत्तम सुधारात्मक उपाय हो सकता है। कौन सा जो है वो सुधारात्मक उपाय हो सकता है? तो ऑप्शन में हम लोग देखेंगे। ऑप्शन ए कह रहा है कि उसे खेल कूद की कक्षा में जाने से रोकना चाहिए। क्या ऐसा होना चाहिए? ऑप्शन बी कह रहा है कि अनियमितता के कारण पता करना और समीर को परामर्श देना। ऑप्शन सी कह रहा है कि उसकी अनियमितता के बारे में अभिभावकों के लिए एक नोट लिखना। अभिभावकों को नोट लिखना, ऐसा हो सकता है क्या? ऑप्शन डी कह रहा है इस बात के विषय में प्रधानाचार्य को सूचित करना। प्रधानाचार्य को सूचित करना हो सकता है क्या? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा हम लोग देखेंगे। तो इसका जो है ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि अनियमितता के कारण का पता करना, जो जिससे वो लेट जमा करता है, दत्त कार्य देर से जमा करता है, उसके जो है अनियमितता का कारण पता करना और उसके बारे में समीर को परामर्श देना। समीर को परामर्श देना। तो इसका जो है ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी सही है। इसके आगे देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वायु हर जगह है। वायु जो है वो हर जगह है। प्रकरण पढ़ाते समय, ये जो है एक चैप्टर है कि वायु हर जगह है। ऐसा प्रकरण पढ़ाते समय जो है एक शिक्षक विद्यार्थियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछता है। कौन से प्रश्न पूछता है देखेंगे हम लोग। पहला प्रश्न पूछता है क्या मृदा में वायु है? क्या मृदा जो है, मिट्टी जो है, उसमें वायु है? दूसरा प्रश्न पूछता है क्या पानी के अंदर वायु है? क्या जो पानी के अंदर वायु है? तीसरा प्रश्न पूछता है क्या हमारे शरीर में वायु है? चौथा प्रश्न पूछता है क्या हमारी हड्डियों में वायु है? तो शिक्षक शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा कौशल विकसित करने का प्रयास कर रहा है? जो शिक्षक है वो शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा कौशल विकसित करने का प्रयास कर रहा है? हम लोग ऑप्शन में देखेंगे। ऑप्शन ए कह रहा है कि चिंतन कौशल। ऑप्शन बी कह रहा है कि संवेगात्मक कौशल। ऑप्शन सी कह रहा है कि अवलोकन कौशल। ऑप्शन डी कह रहा है कि वर्गीकरण कौशल। तो इसमें से कौन सा जो है ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसमें जो है ऑप्शन तुम्हारा सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है अवलोकन कौशल के माध्यम से जो है विकसित करने का प्रयास कर रहा है। जो है अवलोकन कौशल, मतलब किस प्रकार से अवलोकित करेंगे हम लोग, अवलोकन करेंगे उसका, उससे जो है वो कौशल विकसित करने का प्रयास कर रहा है। तो इसका जो है ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट। इसके आगे हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक कक्षा में औसत से कम वाले 4 विद्यार्थी हैं। एक कक्षा है, उसमें औसत से कम वाले 4 विद्यार्थी हैं। उन्हें अन्य विद्यार्थियों के समान लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगी? एक कक्षा है, उसमें 4 विद्यार्थी हैं जो औसत से कम वाले हैं। उन्हें जो है सामान्य, मतलब अन्य बच्चों के समान लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी जो व्यूह रचना है वो सबसे ज़्यादा प्रभावी होगी? तो हम लोग देखेंगे ऑप्शन में। ऑप्शन ए कह रहा है कि उनके अधिगम के कमजोर क्षेत्रों की पहचान करना और उसके अनुसार सुधारात्मक उपाय उपलब्ध कराना। ऑप्शन ए क्या कह रहा है? ऑप्शन ए कह रहा है कि उनके अधिगम के कमजोर क्षेत्रों की पहचान करना और उसके अनुसार सुधारात्मक उपाय उपलब्ध कराना। ऑप्शन बी कह रहा है कि यह सुनिश्चित करना कि वे नियमित रूप से विद्यालय आएं। ऑप्शन सी कह रहा है कि उन्हें घर पर करने के लिए अतिरिक्त दत्त कार्य दें। उन्हें घर पर करने के लिए अतिरिक्त दत्त कार्य दें। ऑप्शन डी कह रहा है कि उन्हें अगली पंक्ति में बैठाना। उन्हें जो है अगली पंक्ति में बैठाना और उनके कार्य का लगातार पर्यवेक्षण करना। और उनके कार्य का लगातार पर्यवेक्षण करना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हम लोग देखेंगे। तो इसका जो है ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। उनके अधिगम के कमजोर क्षेत्रों को, जो बच्चे हैं कमजोर, मतलब औसत से कम वाले बच्चे हैं, उनके अधिगम के कमजोर क्षेत्रों को पता करना या उनकी पहचान करना तथा उनके अनुसार सुधारात्मक उपाय उपलब्ध कराना। उनको जो है सुधारात्मक उपाय
उपलब्ध कराना जो है वो अन्य विद्यार्थियों के समान लाने के बराबर होगा। तो इसका जो है वो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए सही है, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसका आगे हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक संतुलित प्रश्न पत्र बनाने के लिए निम्नलिखित चरणों के क्रम में से कौन सा सही तरीका है। एक प्रश्न पत्र बनाने के लिए, संतुलित प्रश्न पत्र बनाने के लिए निम्नलिखित चरणों के क्रम में से कौन सा सही तरीका है। ऑप्शन में हम लोग देखेंगे। ऑप्शन ए कह रहा है कि डिजाइन तैयार करना, सबसे पहले डिजाइन तैयार करना, फिर प्रश्न लिखना, फिर अंक योजना तैयार करना, फिर ब्लूप्रिंट से मिलान करना। ऑप्शन बी कह रहा है कि प्रश्न लिखना, उसका संपादन करना, उसके बाद डिजाइन से मिलान करना, फिर ब्लूप्रिंट तैयार करना और फिर अंक योजना लिखना। ऑप्शन सी कह रहा है कि प्रश्न लिखना, ब्लूप्रिंट तैयार करना, डिजाइन से मिलान करना, अंक योजना लिखना। ऑप्शन डी जो है वो कह रहा है कि डिजाइन तैयार करना, ब्लूप्रिंट तैयार करना, प्रश्न लिखना और उनका संपादन करना तथा उसके बाद जो है अंक योजना लिखना। तो इसका जो है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हम लोग देखेंगे। तो इसका जो है ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग डिजाइन तैयार करेंगे, उसके बाद ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे, फिर प्रश्न को लिखेंगे, उसके बाद उसका संपादन करेंगे तथा उसके बाद जो है अंतिम में लास्ट में अंक योजना लिखेंगे, अंक योजना लिखेंगे। तो इसका जो है ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसके आगे हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक कक्षा के अनुभाग आ, एक कक्षा जो है उसका अनुभाग आ को पेट्रोलियम और कोयले के भंडारों में रिक्तीकरण प्रकरण पढ़ाने के लिए, कौन सा प्रकरण, पेट्रोलियम और कोयले के भंडार जो है भंडारों में रिक्तीकरण प्रकरण है ये। इसे पढ़ाने के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल का प्रयोग किया जाता है। काय का प्रयोग किया जाता है, मल्टीमीडिया कैप्सूल का प्रयोग किया जाता है। जबकि अनुभाग बा जो है उसको ग्रीन बोर्ड पर आरेख बनाते हुए पढ़ाया गया है। अनुभाग बा को ग्रीन बोर्ड पर आरेख बनाते हुए पढ़ाया गया। बाद में यह पाया गया कि अनुभाग आ के विद्यार्थियों ने एक बेहतर सीमा तक प्रकरण को समझ लिया है। ऐसा होने के कारण यह हो सकता है कि, क्या कारण हो सकता है ऐसा, ऑप्शन में हम लोग देखेंगे। ऑप्शन ए कह रहा है कि बहुउपागम दैनिक जीवन स्थितियों के अधिक नजदीक हैं। ऑप्शन ए क्या कह रहा है, ऑप्शन ए कह रहा है कि बहुउपागम दैनिक जीवन स्थितियों के अधिक नजदीक हैं। ऑप्शन बी कह रहा है कि मल्टीमीडिया सामग्रियों का प्रयोग अपेक्षाकृत अधिक मितव्ययी है। मल्टीमीडिया सामग्रियों का जो प्रयोग है वो अपेक्षाकृत अधिक मितव्ययी है। ऑप्शन सी कह रहा है कि दृश्य श्रव्य सामग्रियां बेहतर संधारण के लिए सभी इंद्रियों को शामिल करती है। जो दृश्य श्रव्य सामग्रियां हैं वो बेहतर संधारण के लिए सभी इंद्रियों को शामिल करती हैं। ऑप्शन डी कह रहा है कि ग्रीन बोर्ड एक अच्छी दृश्य सामग्री नहीं है। तो इसका जो है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हम लोग देखेंगे। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या कह रहा है, ऑप्शन सी कह रहा है कि दृश्य श्रव्य सामग्रियां जो हैं उनके बेहतर संधारण के लिए सभी इंद्रियों को शामिल करती है। दृश्य श्रव्य सामग्रियां जो हैं वो बेहतर संधारण के लिए सभी इंद्रियों को शामिल करती हैं। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसके आगे हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कक्षा में पोषण प्रकरण का परिचय अधिक प्रभावी तरीके से देने के लिए एक शिक्षक को कक्षा में पोषण प्रकरण, पोषण चैप्टर पढ़ाने का परिचय अधिक प्रभावी तरीके से देने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो ऑप्शन में देखेंगे हम लोग। ऑप्शन ए कह रहा है कि विद्यार्थियों को अपने टिफिन बॉक्स खोलने और उनकी सामग्री मतलब भोजन, टिफिन बॉक्स में जो सामग्री है मतलब टिफिन बॉक्स में तो भोजन ही होगा, तो उसकी सामग्री भोजन को देखने के लिए कहना चाहिए तथा बाद में शिक्षक को व्याख्या करनी चाहिए। बाद में शिक्षक को व्याख्या करनी चाहिए। ऑप्शन बी कह रहा है कि पोषक तत्वों से भरपूर विभिन्न भोजन के उदाहरण देने चाहिए। ऑप्शन सी कह रहा है कि श्याम पट पर पाचन तंत्र का आरेख बनाना चाहिए। ऑप्शन डी कह रहा है कि मानव दांतों का प्रतिरूप दिखाना चाहिए। मानव दांतों का प्रतिरूप दिखाना चाहिए। तो इसमें कौन सा प्रभावी तरीका है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो इसका जो है ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसका ऑप्शन जो है वो ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए कह रहा है कि विद्यार्थियों को अपने टिफिन बॉक्स खोलने और उसकी सामग्री मतलब भोजन को देखने के लिए कहना चाहिए। जो सामग्री टिफिन बॉक्स में आई है उसको देखने के लिए कहना चाहिए तथा बाद में शिक्षक को व्याख्या करनी चाहिए। बाद में शिक्षक को व्याख्या करनी चाहिए। तो ये इसका जो है
ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका जो ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, ए ऑप्शन इज करेक्ट। इसके आगे हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में समृद्ध वनस्पत जात और प्राणी जात के बारे में पढ़ाने के बाद विद्यालय द्वारा प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ले जाया गया। कहाँ ले जाया गया? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ले जाया गया। यह डैश डैश में विद्यार्थियों की सहायता करेगा। किसके बारे में जो है विद्यार्थियों की सहायता करेगा? हम लोग ऑप्शन में देखेंगे। ऑप्शन ए कह रहा है कि कक्षीय अधिगम की वास्तविक जीवन स्थितियों के साथ जोड़ने में जो है विद्यार्थियों की सहायता करेगा। ऑप्शन बी कह रहा है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए कौशलों के विकास के बारे में विद्यार्थियों की सहायता करेगा। ऑप्शन सी कह रहा है कि बाहरी भ्रमण में दोस्तों के साथ मजा लेने में जो है उनकी सहायता करेगा। ऑप्शन डी जो है वो कह रहा है प्रकृति के प्रति सम्मान विकसित करने में विद्यार्थियों की सहायता करेगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, हम लोग देखेंगे। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कि ऑप्शन ए क्या कह रहा है? ऑप्शन ए कह रहा है कि कक्षीय अधिगम की वास्तविक जीवन स्थितियों के साथ जोड़ने में जो है विद्यार्थियों की सहायता करेगा। तो इसका जो है ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए सही है। इसके आगे हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास एवं गतिविधियों को डैश डैश उपलब्ध कराना चाहिए। कहाँ पर उपलब्ध कराना चाहिए? पर्यावरण अध्ययन की जो पाठ्य पुस्तक हैं उसमें जो अभ्यास और उनकी जो गतिविधियां हैं उनको कहाँ पर उपलब्ध कराना चाहिए? तो ऑप्शन में देखेंगे। ऑप्शन ए कह रहा है कि पाठ के अंत में उपलब्ध कराना चाहिए। ऑप्शन बी कह रहा है कि प्रकरणों में अंतर्निर्मित प्रकरण जो है उनमें अंतर मतलब बीच में जो है उनको जो है उपलब्ध कराना चाहिए, अंतर्निर्मित। ऑप्शन सी कह रहा है कि पुस्तक में अलग अलग स्थानों पर जो है उनको उपलब्ध कराना चाहिए। ऑप्शन सी कह रहा है कि इकाई के अंत में मतलब जो इकाई है जिसमें 2-4 चैप्टर होते हैं उसके जो है अंत में मतलब इकाई के अंत में उपलब्ध कराना चाहिए। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन जो है वो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मतलब जो प्रकरण हम लोग पढ़ा रहे हैं, जो प्रकरण पढ़ाते हैं उसके अंतर्निर्मित उसके जो है अंत में जो है उसको उपलब्ध कराना चाहिए, प्रकरण के जो है अंतर्निर्मित। ये ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी करेक्ट। इसके आगे हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक को, पर्यावरण अध्ययन जो है उसके शिक्षक को किस पर ध्यान देना चाहिए जो है ऑप्शन में देखेंगे। ऑप्शन ए कह रहा है कि विशेषता पुस्तकों और परीक्षाओं पर ध्यान देना चाहिए, विशेषता पुस्तकों और परीक्षाओं पर ध्यान देना चाहिए। ऑप्शन बी कह रहा है कि बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए, बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना तथा जो है उनको सम्मान देना चाहिए। ऑप्शन सी कह रहा है कि अभिभावकों के विचारों को स्वीकार करना चाहिए तथा सम्मान देना चाहिए, अभिभावकों के जो विचार हैं उनको जो है स्वीकार करना चाहिए तथा सम्मान देना चाहिए। तो ऑप्शन डी कह रहा है विशेषता प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हम लोग देखेंगे। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या कह रहा है? ऑप्शन डी कह रहा है कि विशेषता जो है प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए, प्रयोग जो है उन पर ध्यान देना चाहिए। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को विशेषता प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए। कहाँ पर ध्यान देना चाहिए? प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए। तो इसका जो है ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। इसके आगे देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चे के आकलन का सर्वश्रेष्ठ तरीका डैश डैश का प्रयोग करना, काहे का प्रयोग करना जो है वो बच्चे के आकलन का सर्वश्रेष्ठ तरीका होगा। ऑप्शन देखेंगे हम लोग। ऑप्शन ए कह रहा है कि आवधिक परीक्षाएं, आवधिक मतलब अवधि के अनुसार परीक्षाएं जो है वो सर्वश्रेष्ठ तरीका होगा बच्चों के आकलन का। ऑप्शन बी कह रहा है कि गृह कार्य, गृह कार्य जो है वो सर्वश्रेष्ठ तरीका होगा बच्चों के आकलन का। ऑप्शन सी कह रहा है कि योगात्मक कार्य, योगात्मक कार्य जो है वो सर्वश्रेष्ठ तरीका होगा बच्चों के आकलन का। ऑप्शन डी कह रहा है कि पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो जो है सबसे अच्छा तरीका होगा बच्चों के आकलन का, बच्चों के आकलन का। तो इसमें जो है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसका जो है ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है इसको सही हो जाएगा, पोर्टफोलियो जो है वो सही हो जाएगा। तो इसका जो है ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। इसके आगे हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक शिक्षक पढ़ाते समय श्रव्य दृश्य सामग्रियों एवं सामाजिक गतिविधियों का प्रयोग करता है। एक शिक्षक जो है वो पढ़ाते समय श्रव्य दृश्य सामग्रियों एवं सामाजिक गतिविधियों का प्रयोग करता है, क्योंकि ये जो श्रव्य दृश्य सामग्रियां हैं ये ऑप्शन ए कह रहा है कि शिक्षार्थियों को दिशा परिवर्तन उपलब्ध कराते हैं।
जो शिक्षार्थी हैं उनको दिशा परिवर्तन उपलब्ध कराते हैं। ऑप्शन बी कह रहा है कि अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का प्रयोग करते हैं, अधिगम जो वृद्धि है उनमें अधिकतम इंद्रियों का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन सी कह रहा है शिक्षक को आराम उपलब्ध कराते हैं, शिक्षक को आराम उपलब्ध कराते हैं। ऑप्शन डी कह रहा है कि प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं, ये जो श्रव्य सामग्रियां हैं, सामाजिक गतिविधियां जो ये हैं, ये प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा हम लोग देखेंगे। तो इसका ऑप्शन जो है वो बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या कह रहा है, ऑप्शन बी कह रहा है कि अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का प्रयोग करते हैं, जो इंद्रियां हैं उनका जो है अधिगम वृद्धि में प्रयोग करते हैं। तो इसका जो है ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट है, ऑप्शन बी सही है। इसके आगे हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सीमा प्रत्येक पाठ को रटकर तुरंत सीख लेती है, सीमा जो है प्रत्येक पाठ को रट लेती है और रटकर जो है वो तुरंत सीख लेती है, जबकि लीना चर्चा एवं ब्रेन स्टॉर्मिंग को कहते हैं मस्तिष्क आलोडन के बाद प्रत्येक पाठ को समझती है। सीमा जो है वो रटकर सीख लेती है और लीना जो है वो ब्रेन स्टॉर्मिंग के माध्यम से सीखती है, मतलब मस्तिष्क आलोडन के माध्यम से प्रत्येक पाठ को समझती है। यह जो है डैश डैश के विकासात्मक सिद्धांत की ओर संकेत करता है, किसके जो है विकासात्मक सिद्धांत की ओर संकेत करता है वो हम लोग ऑप्शन में देखेंगे। ऑप्शन देखते हैं हम लोग। ऑप्शन ए कह रहा है कि वैयक्तिक विभिन्नता के विकासात्मक सिद्धांत की ओर संकेत करता है। ऑप्शन बी कह रहा है कि सामान्य से विशिष्ट की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर। ऑप्शन सी कह रहा है कि निरंतरता के विकासात्मक जो है सिद्धांत की ओर संकेत करता है। ऑप्शन डी कह रहा है कि अंतः संबंध के माध्यम से जो है उसके सिद्धांत की ओर संकेत कर रहा है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा हम लोग देखते हैं। तो इसका जो है ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या कह रहा है कि वैयक्तिक विभिन्नताओं के विकासात्मक सिद्धांत की ओर संकेत कर रहा है, मतलब वैयक्तिक विभिन्नता जो है वो प्रदर्शित कर रहा है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए सही है। इसके आगे हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डैश डैश के अलावा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियां हैं, ऐसी कौन सी है, इसके अलावा कौन जो ऑप्शन में दिए हैं इनके अलावा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन की विधियां हैं। तो ऑप्शन देखेंगे हम लोग। ऑप्शन ए कह रहा है कि समस्या, ऑप्शन बी कह रहा है कि सहयोगात्मक अधिगम, ऑप्शन सी कह रहा है कि निर्देशित खोज, ऑप्शन डी कह रहा है कि व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करने। ऑप्शन जो है वो डी कह रहा है कि व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करने। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा हम लोग देखते हैं। तो इसका जो है वो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या कह रहा है कि व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करने, मतलब व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करने के अलावा जो हम लोग पर्यावरण अध्ययन की पढ़ाने की विधियां हैं, जिसके अलावा जो है व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करने के अलावा पर्यावरण अध्ययन की पढ़ाने की विधियां हैं। समस्या, सहयोगात्मक अधिगम और निर्देशित खोज जो है ये पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियां हैं, तथा जो व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करने मतलब ऑप्शन डी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये जो है पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की सही विधि नहीं है। तो इसका ऑप्शन जो है वो डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। इसके आगे हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना डैश डैश में सहायता करता है, किसमें सहायता करता है देखेंगे हम लोग। तो इसका ऑप्शन ए कह रहा है कि सही दिशा में विद्यार्थियों की ऊर्जा का सरलीकरण करने में, ऑप्शन ए कह रहा है कि सही दिशा में विद्यार्थियों की ऊर्जा का सरलीकरण करने में। ऑप्शन बी कह रहा है कि पाठ को आनंददायी और रोचक बनाने में। ऑप्शन बी क्या कह रहा है कि ऑप्शन बी कह रहा है कि पाठ को आनंददायी और रोचक बनाने में। ऑप्शन सी कह रहा है कि स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और संकल्पना करने की योग्यता को बढ़ावा देने में। ऑप्शन सी कह रहा है कि स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और संकल्पना करने की योग्यता को बढ़ावा देने में। ऑप्शन डी कह रहा है कि शिक्षार्थियों में निहित भाषा एवं सांस्कृतिक विविधताओं का ध्यान रखने में। ऑप्शन डी क्या कह रहा है, ऑप्शन डी कह रहा है कि शिक्षार्थियों में निहित भाषा एवं सांस्कृतिक विविधताओं का ध्यान रखने में। तो इसका जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा हम लोग देखेंगे। तो इसका जो है ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या कह रहा है, ऑप्शन सी कह रहा है कि स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने, स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और संकल्पना करने की योग्यता को बढ़ावा देने में।
तो ये जो है वो इसकी सहायता करेगा, कविता और कहानी कथन के प्रयोग में जो है इसकी सहायता करेगा। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही है। दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को वीडियो ये कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।